डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का चैप्टर है द नरेशन। नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसको हम स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन दोनों का अंतर समझिए। डायरेक्ट नरेशन का उदाहरण देखें। ही सैड द किंग इज ब्रेव। ही सैड द किंग इज ब्रेव। समझते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है, तो ही सैड में सैड रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग क्लॉज, ही सैड रिपोर्टिंग क्लॉज है। और जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिए हैं, द किंग इज ब्रेव, यह रिपोर्टेड स्पीच है। यानी जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिए हुए होते हैं या वो वर्ड्स जिन्हें स्पीकर बोलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो इनडायरेक्ट नरेशन देखें, इसी का ही सैड द किंग इज ब्रेव, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करेंगे तो आंसर होगा ही सैड दैट द किंग वॉज ब्रेव। अब देखते हैं कि हमने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने में क्या क्या हमने परिवर्तन किए हैं, तो देखते हैं। रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, सबसे पहले देखिए कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया है। रिमूवल ऑफ कॉमा, देखो ही सेड के बाद कॉमा दिया है, इसको भी हमने हटा दिया है। और इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को हटा करके हमने कौन सा वर्ड प्रयोग किया है? दैट। आपको समझ में आ गया? दैट लिखा है। और द किंग में जैसे टी कैपिटल है द में, राइट, तो हमने टी को स्मॉल बनाया है। ध्यान से सुनिए, द में टी को स्मॉल बनाया है और इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को हटा करके हमने दैट लगाया है, राइट। एक और चेंज देखें, इज को हमने वॉज बनाया है। आंसर हो गया ही सैड दैट द किंग वॉज ब्रेव। ये चेंजेस आपने नोट कर लिए, मैं ऐसा समझता हूं। अब देखें यहां 123 अपॉन SON, इसको भी देखिए। 1 का मतलब है बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब या 3 का मतलब थर्ड पर्सन है। देखें यहां आए जरा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ persons of pronouns। द फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, माई, मी, वी, आर, अस। द सेकंड पर्सन यू, योर एंड योर्स। द थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम। बाकी आप देख सकते हैं, नोट करें। ऑल नेम्स आर इन द थर्ड पर्सन, जैसे जॉन है, मैरी है, राइट। ये सब कौन से पर्सन में आएंगे? थर्ड पर्सन में। तो अब हमें देखना है कि ये पर्सन हमको कहां देखना है। सी द टाइप ऑफ पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमको देखना है कौन सा पर्सन है, राइट। यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही देखना है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। और अगर फर्स्ट पर्सन है तो देखो 1 के नीचे S लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 123 अपॉन SON को फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। सब्जेक्ट कहां देखेंगे? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर देखेंगे। सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहां देखेंगे बच्चों? इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाले पार्ट में देखेंगे। और थर्ड पर्सन है तो 3 के नीचे एन लिखा है, नो चेंज। इसको हम उदाहरण से आपको समझाएंगे, राइट। एक चीज और सुने यहां पर, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब is in the present tense or future tense, there is no change in the tense of the verb in the indirect narration। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहां देखते हैं। देखो फिर से दिखाता हूं, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब है वह रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे ही सैड में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सैड। इट मस्ट बी क्लियर टू यू। चलते हैं पॉइंट पर। शी सेज आई शैल प्ले। शी सेज, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज। और ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में।
इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, यानी जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में हैं उनको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। शी सेज आई शैल प्ले, तो शी सेज का हमने शी सेज रखा, राइट। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया, और सेज के बाद जो कॉमा लगा है वो भी हटा दिया। ध्यान से सुने, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया। अब क्वेश्चन अराइजेस कि हमने आई का शी कैसे किया इनडायरेक्ट नरेशन में। तो जैसा मैंने आपको बताया देयर आर 3 पर्सन्स, और उनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए, और यह भी कहा कि पर्सन्स जो देखना है हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखना है। तो आई देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फिर से दिखाता हूं 123/SON, और फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट के नीचे क्या लिखा, एस, एस का मतलब सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखते हैं, देखो आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है वो हमको इन्वर्टेड कॉमास के बाहर देखना है, शी है, यानी जो बोल रहा है शी सेज, वो सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने आंसर में शी लिख दिया। आंसर हुआ शी सेज दैट शी विल प्ले। नेक्स्ट, मोहन सेज टू मी आई लाइक यू। सेज टू को हमने किस में चेंज किया, टेल्स में। हमेशा याद रखिए टेल्स के बाद टू नहीं लिखा जाएगा। आई लाइक यू, आई फर्स्ट पर्सन, और हमने फर्स्ट पर्सन को आपको बताया सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट है मोहन, मोहन मेल है, मोहन इज ए मेल, मोहन लड़का है, इसलिए ही लगा दिया हमने। आई लाइक यू, और ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाइक्स करना पड़ेगा। ध्यान से सुने, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, जैसा मैंने 123/SON में बताया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन सेज टू मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हमने यू को मी के अनुसार चेंज किया, इसलिए यहां पर मी लिख दिया। हमारा आंसर हुआ मोहन टेल्स मी दैट ही लाइक्स मी, राइट। सॉरी, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस को देख सकते हैं, जिसका आंसर है माय ब्रदर विल टेल मी दैट स्मिथ विल हेल्प मी। ही हैज सेड माय ब्रदर हैज गॉन। आपने देखा, ध्यान से देखिए, ही हैज सेड माई ब्रदर हैज गॉन, इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं लगा है नाउ के बाद, इट मस्ट बी देयर। तो आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और कौन से टेंस में है, सोचिए और बताइए। आपने सोच लिया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब है हैज सैड। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बच्चे कह देते हैं, कई बच्चे कह देते हैं सर सैड है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। यह पास्ट में नहीं बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज सैड। और मैंने कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। आप समझ गए होंगे, ध्यान से सुनिए, पास्ट में नहीं है हैज सैड, इट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए देखते हैं आंसर, ही हैज सैड दैट हिज ब्रदर हैज गॉन नाउ। हमने टेंस चेंज नहीं किया है। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही, माई के जगह हिज हो जाएगा, ब्रदर हैज गॉन नाउ। व्हेन the reporting verb is in the past tense, the verb in the indirect narration will change into the corresponding past tense, and the words showing the nearness in space and time will change into the words showing distance। हिंदी में समझें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है तो ज्यादातर जनरली इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और वर्ड्स, जो वर्ड्स नियरनेस यानी नज़दीकी दिखाते हैं, समीपता दिखाते हैं, चाहे वो टाइम की हो, स्पेस की हो, जगह की हो, समय की हो, उन्हें हम उन वर्ड्स में चेंज कर देते हैं जो दूरी दिखाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ये सारी लिस्ट ग्रामर बुक्स में दी हुई है, आप वहाँ से देख लेंगे, और मैंने यहाँ भी इसे दिखाया है। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, राइट। तो रेफर टू ए ग्रामर बुक मैंने लिख दिया है।
अब बच्चों देखते हैं when the reporting verb is in past tense, right? तो she said I am well today। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? said, राइट? और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी जनरली, मैं जनरली वर्ड नोट करना, हमेशा नहीं, वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम आपको देंगे। शी सेड दैट शी वाज वेल दैट डे। एम का पास्ट क्या हो गया? वाज। और टुडे को किस में चेंज करेंगे? दैट डे में। वर्ड शोइंग डिस्टेंस इन टाइम या ऑफ टाइम, राइट? तो हमने सेड के बाद दैट लगाया और आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार हमने शी लिख दिया। आंसर हुआ शी सेड दैट शी वाज वेल दैट डे। आई रिपीट कि इस बार रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने चेंज कर दिया। अदर एग्जाम्पल से आप खुद पढ़ सकते हैं। दे सेड टू अस, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, बाकी रूल्स वही हैं। वी का दे कर दिया, वी हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जस्ट नाउ का जस्ट देन हो गया। दे टोल्ड अस, बेटे टोल्ड के बाद टू नहीं लगाना है। दे टोल्ड अस दैट दे हैड डन दैट पीस ऑफ वर्क जस्ट देन, राइट? अब देखिए जो बात मैंने कही कि पास्ट में कन्वर्ट रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा नहीं करना है। द टीचर सेड इन द क्लास 2 and 2 make 4। देखिए 2 and 2 make 4 ये क्या है? मैथमेटिकल फैक्ट है। ऐसे ही हैबिचुअल फैक्ट भी हो सकता है, जियोग्राफिकल फैक्ट भी हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है। इनको हम जहां ये फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे उन सेंटेंसेस को। इसलिए आंसर होगा द टीचर सेड इन द क्लास दैट 2 and 2 make 4। फुल स्टॉप होना चाहिए। द टीचर टॉट और इन्फॉर्म द क्लास दैट 2 and 2 make 4। क्योंकि मैथमेटिकल फैक्ट है इसलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया है। इन हिंदी टीचर ने क्लास को बताया कि 2 और 2 4 होते हैं, वो तो हमेशा ही होते हैं, राइट? तो जो हमेशा सत्य है, मैथमेटिकल फैक्ट है, राइट? तो उसका टेंस हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। द टीचर सेड टू हिम आर यू हैप्पी हियर। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आर यू हैप्पी हियर, और हाउ डज इट बिगिन, कैसे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है उसके इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हमको इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है। और सैड को हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। द टीचर आस्क्ड हिम इफ ही वॉज हैप्पी देयर। इफ ही वॉज हैप्पी देयर, इफ लिखा, हम वेदर भी लिख सकते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वॉज नहीं आएगी, नोट करें, सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट, ही वॉज हैप्पी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Student said to teacher, did you see me in the market yesterday? The teacher asked the boy if you का हमने ही कर दिया। did you see प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। आंसर हुआ द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड सीन हिम इन द मार्केट द प्रीवियस डे। इंटरोगेटिव टाइप, सेकंड टाइप, यानी जो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से। देखते हैं। राम सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग नाउ। राम आस्क्ड हर व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। किस में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और व्हाट के जस्ट बाद नोट करें, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट लिखना होगा। आंसर हुआ राम आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग देन। और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हमने पहले की तरह इफ या वेदर नहीं लिखा है, कोई नया वर्ड नहीं लगाया है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस यहां पर WH फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा है, विच इज व्हाट, राइट? तो जहां व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई
WH फैमिली वाले वर्ड हों तो वहां पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हमको इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह हमको फुल स्टॉप लगाना है, ये याद रखें। बाकी एग्जाम्पल्स खुद पढ़ें। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी रिक्वेस्ट या ऑर्डर वाले सेंटेंसेस। द मैनेजर सेड टू द पियन पोस्ट दिस लेटर। मैनेजर पोस्ट में बड़ा है पियन से, तो रिलेशनशिप देखी तो उसको रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वो ऑर्डर देगा, इसलिए हम लिखेंगे द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियन टू पोस्ट दैट लेटर। हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लिखा बच्चों, टू लिखा। क्या लिखा, टू पोस्ट, राइट। मैनेजर ने ऑर्डर दिया पियन को कि लेटर पोस्ट कर दो, लेटर डाक में डाल दो। नेक्स्ट, आई सेड टू द बॉयज डू नॉट प्लक फ्लावर्स। जहाँ डू नॉट है, मना ही है, प्रोहिबिशन है, तो दो तरह से बना सकते हैं। तो हम इसे नॉट टू से कर सकते हैं या हम फॉरबिड से बना सकते हैं। फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, तो उसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे। नोट करें, जहाँ फॉरबिड लगाना है वहाँ नॉट इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। आई सेड टू द बॉयज डू नॉट प्लक फ्लावर्स। ध्यान से देखिए, आई ऑर्डर्ड द बॉयज, यहाँ एडवाइज्ड भी हो सकता है। आई ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू प्लक फ्लावर्स और आई एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू प्लक फ्लावर्स। अगर हमको नॉट नहीं लगाना है तो हम कहेंगे आई फॉरबेड द बॉयज टू प्लक फ्लावर्स। नेक्स्ट, sentences beginning with let. Brother said to sister let us go to play. Let us go to play proposal है, प्रस्ताव है, चलो खेलने चलते हैं। Brother proposed to sister that they should go to play. अब दे लिखा हमने इसकी जगह क्योंकि ये दो हैं, सिस्टर भी है इसमें और ब्रदर भी है, और प्रपोज्ड के बाद हमने टू लगाया है, ध्यान रखना, और दे के साथ शुड लगाया है। ब्रदर प्रपोज्ड टू सिस्टर दैट दे शुड गो टू प्ले। ब्रदर आस्क्ड या सजेस्टेड टू सिस्टर टू गो टू प्ले। हम शुड की जगह शुड हटा करके हम टू से भी इसको बना सकते हैं। आई सेड टू माई ऑफिसर लेट मी गो नाउ। यहाँ पर बच्चों लेट ये प्रस्ताव नहीं है, मैंने ऑफिसर से कहा तो रिक्वेस्ट है, इसका मतलब है प्लीज लेट मी गो नाउ। तो रिलेशनशिप देखा हमने, मैंने ऑफिसर से कहा तो रिक्वेस्ट की ना, तो आई रिक्वेस्टेड माय ऑफिसर टू लेट मी गो देन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड हार्ट, जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज है, आपको बता रखा है पहले ही सेड एलास आई हैव फील्ड, एलास ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड फील्ड। He exclaimed with sorrow. एलास को किस में चेंज किया हमने, exclaimed with sorrow, दुख के साथ कहा। That he had failed, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो ये लिस्ट कहाँ पर, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow लगाएंगे, exclaimed with surprise लगाएंगे, लिस्ट आप बुक में देख सकते हैं, राइट। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। We said, hurrah, we have won the match. हुर्रा भी इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए था। We exclaimed with joy. हुर्रा क्या दिखाता है, हुर्रा we have won the match, this match, खुशी दिखाता है। We exclaimed with joy, पास्ट परफेक्ट कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट का। That we had won the match, हमने खुशी से कहा कि हम मैच जीत चुके थे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम आशीर्वाद देते हैं या बद्दुआ देते हैं। मोहन सेड टू मैरी मे यू लिव लॉन्ग, गुड विशेस। मोहन विश्ड दैट मैरी माइट लिव लॉन्ग, तो हमने मे को किस में चेंज कर दिया, माइट में, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हमने फुल स्टॉप में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप लगाया देखिए। और विश्ड की जगह प्रेयर्ड भी लिख सकते हैं, मोहन प्रेड दैट मैरी माइट लिव लॉन्ग, राइट। विश भी आती है इसमें। My friend said, if I were a king, if I were a king, in नहीं आएगा। My friend wished that he would be a king. My friend strongly wished to be a king. मेरे मित्र ने तीव्र इच्छा की राजा बनने की। My friend said, farewell my friends, farewell विदा। My mother bade farewell to her friends. My mother said farewell my friends. My mother bade farewell to her friends. मेरी मदर ने फ्रेंड्स अपनी फ्रेंड्स को विदाई दी। इसका सेकंड आंसर भी हो सकता है। हैरी said good morning अर्चना, how are you here? Harry wished Archana good morning and asked how she was there.
हाउ शी वॉज देयर। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने इसमें इंटरोगेटिव वाले रूल्स लगाए हैं आस्क के बाद। ध्यान से देख लीजिए। मिसलेनियस सेंटेंसेस मिश्रित। ही सेड टू अस, थैंक यू। आंसर होगा ही थैंक्ड अस, उसने हमें धन्यवाद दिया। हैरी सेड टू मी आई विल हेल्प यू। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई के साथ विल आ रहा है तो प्रॉमिस है, ऐसे भी कह सकते हैं हैरी प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, राइट। चेंज द नरेशन, change the narration. These are sentences which you have to convert into the indirect narration. इन sentences को आपको indirect narration में बदलना है और इनके करेक्ट आंसर्स यहाँ दिए हैं। प्लीज़ बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से इन्हें अटेम्प्ट करके फिर यहाँ करेक्ट आंसर से अपने आंसर्स को मिला लीजिए। रीड द गिवन कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द गिवन रिपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन जो दिया है हमने, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रीड द गिवन कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द गिवन रिपोर्ट, इट इज़ एन एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन ही आजकल CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आता है। ये एग्जामिनेशन के लिए ही आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। इसे आप यहाँ तक देखें, केवल अटेम्प्ट करें और इसका आंसर आप यहाँ पर करेक्ट आंसर्स देख सकते हैं, इससे मिला लीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ, और यहाँ वही पहली वाली सलाह देना चाहता हूँ कि यह वीडियो पर्याप्त नहीं होगी इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने के लिए, इसलिए आपको किसी अच्छी ग्रामर बुक में भी यह चैप्टर पढ़ना है। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी, इट इज़ माई फर्म कन्विक्शन, ऐसा मेरा विश्वास है। प्लीज़ मेक द फुलेस्ट यूज़ ऑफ दिस वीडियो। इसको पॉज कर करके आप समझ सकते हैं। लेट अस सी इट वंस मोर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।